बारिश के मौसम में कुछ ऐसे रास्तों से जाना पड़ता है। एक रास्ता और था वहाँ से, लेकिन वो टूट गया है बारिश के कारण। दोस्तों ये नाला बहुत खतरनाक देख सकते हैं। पहले रास्ता यहीं से था, यहीं से आते जाते थे। जय श्री राम महाराज जी। यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर बना महाराज जी का, जहाँ पे नर्मदेश्वर महादेव विराजमान है। तो दोस्तों ये रही महाराज जी कुटिया, कुछ ऐसे बनी हुई है और चारों तरफ से कुछ ऐसा दृश्य दिखता है। ये जंगल के किनारे महाराज जी कुटिया बनी हुई है और यहाँ खूब सारे तुलसी माता के पौधे लगे हुए हैं। दोस्तों आप लोग अभी कर रहे हैं मां मंदाकिनी के दर्शन, जो कुछ समय पहले एकदम तबाही के मूड पे थी। और इस पुल पे हम खड़े हैं, जिस पुल पे, इस पुल के जस्ट नीचे के छत में टकरा रही थी। तो अभी तो कुछ बहुत हद तक शांत हो गई हैं, लेकिन फिर भी अभी भी अपना विकराल रूप धारण किए हुई हैं। तो दोस्तों बारिश के मौसम में कुछ ऐसे रास्तों से जाना पड़ता है। एक रास्ता और था वहाँ से, लेकिन वो टूट गया है बारिश के कारण। ये रास्ता था आने का, यहाँ से चढ़ते थे, यहाँ से होकर के यहाँ से रास्ता था ये वाला। तब ये कहीं कटान वहाँ था, मतलब वो जो वहाँ दिख रहा ना, यहाँ से कटान था, लेकिन अब यहाँ तक आ गया। तो जाके सीधे मंदाकिनी में पूरी मिट्टी धो जाता है और ये जंगलों का पानी इधर ही से आता है। तो दोस्तों महाराज जी कुटिया यहाँ पे झाड़ियों में बनी हुई है मां मंदाकिनी के किनारे। और साथियों आप सभी को जय श्री राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्म की राह में। दोस्तों अभी मैं चित्रकूट के जंगल पे, और दोस्तों यहाँ पे एक संत जी कुटिया बनी हुई है, बाल बैरागी संत है दोस्तों, और मां मंदाकिनी के किनारे ही है, ऊंचाई पे महाराज जी कुटिया बनाई हुई हैं। और समय समय दोस्तों महाराज जी के सेवा के लिए, उनके दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। क्योंकि ना दोस्तों महाराज जी ना काफ़ी अलग टाइप के, थोड़ा सा उनको ज़्यादा इकट्ठा करने में नहीं रखे, कई दिनों से आ रहे हैं। तो देखते हैं ना, कुछ डिमांड करते हैं, अगर कुछ ज़्यादा हो गया तो लौटा देते हैं कि हमको ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे संतों का दोस्तों भाव हमें बहुत अच्छा लगता है, और हम उनकी सेवा थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। 20 दिन 25 दिन में, महीने में, जैसे जैसे आवश्यकता पड़े आते रहते हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं, यहाँ पे महाराज जी की कुटिया बनी हुई है ऐसे कुछ झाड़ियों में। और तो आइए आप लोगों को दर्शन कराते हैं और सीधे कुछ ठाकुर जी के पास सेवाएँ पहुँचाते हैं। जय श्री राम महाराज जी। कैसे आई?
तो यहाँ पे नर्मदेश्वर महादेव विराजमान है और मंदाकिनी मैया, जय हो माता। और ये पूरा स्थान जी। कैसे हैं तबीयत कैसी? ठीक है, राम जी गिरे उरे नहीं लगे? हाँ मुझे रास्ता तो खराब था लेकिन ठीक है, सुरक्षित आ गए हैं, आगे होंगे यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मुझे पूरा नाला पूरा कटा जा रहा है। जी ये मच्छरदानी है। अच्छा। क्योंकि इसमें मच्छर बहुत ज्यादा लगते हैं। तो महीन वाले इसमें जो भूर कुटाई ना छोटे छोटे वो भी नहीं जाएंगे। अच्छा, ये हमारी छोटा सा एक पोस्ट। हाँ ठीक। मुझे हवा नंबर 32 धनिया है और जीरा, हल्दी, ये आता है जी पैकेट में है क्योंकि बारिश तो सीधा ना लगे जल्दी। हाँ 5 किलो हो गए? हाँ भाई 5 किलो का जी। समझ भक्तों को अपना काम था, भगवान का आशीर्वाद भगवान प्राप्त हो जी। भगवान की आशीर्वाद बनाए खुश रहें, खुशहाल रहें। अपनी अभी तो कृपा हो ही गई है। देखो मतलब सदा के लिए सज्जू आ गया है, सदा के लिए सज्जू का आशीर्वाद अनुसार रहेगा, सब भरा रहेगा, किसी चीज कमी नहीं होती जहाँ तक हमारी जानकारी है। अच्छा। जानकारी के हिसाब से बता रहा हूँ। आज सतयुग का जो है आशीर्वाद हो गया है। तो सतयुग महाराज जी भजन करने का सबसे सुव्यवस्थित टाइम कौन सा होता है? इतना पूरा टाइम होता है 24 घंटे का सुबह टाइम? अच्छा, खुले रहती है बिना स्नान ध्यान के। अच्छा, बिना स्नान ध्यान के बैठ जाओ एकदम ध्यान रख हमारा अनुभव। मैं शास्त्र और वेद पुराण की बात नहीं कर रहा हूँ, अपना अनुभव बता रहा हूँ। और उस अनुभव का भी हमने प्रयोग मतलब करके देखा है बहुत। तो समझ जी क्या करना होता है? ध्यान करना, जैसे ध्यान करना है, गुरुदेव का ध्यान कर रहे हैं, कोई मंत्र कर रहे हैं, सीताराम माता से, इस तरीके से वो जाना है। हमको गुरु का ध्यान सुबह उठते, सुबह जब आँख खुल जाएगी, जैसे कभी कभी सोते ही रहते हैं, सुबह हो जाते हैं, तो कभी टाइम से आँख खुल गई, गुरु का ध्यान फिर जैसे आँख झपेगी तो कुछ न कुछ दर्शन हो ही जाएगा। हाँ, जैसे रात भर दर्शन नहीं हुआ है, सुबह आँख खुली मुहूर्त में 3-4 बजे, और मैं आधा घंटे जैसे देव का ध्यान किया, ध्यान करते हुए आँख झपते ही कुछ दर्शन हो ही पता नहीं। किस रूप में किसके दर्शन होते हैं? हो जाते हैं। आप तो हमने धूमपान लिखा, दूध की 15-20 फीट 15 फीट लंबा जैसे आज एक दर्शन हो गया, देखो और तमाम सारे होते रहते हैं। नहीं तो ब्रह्म मुहूर्त में भजन करने का सबसे अच्छा जो है टाइम ब्रह्म मुहूर्त ही होता है भजन में। मैं दूसरा और नहीं मानता हूँ। भक्ति बताइए ये सबसे जल्दी कौन देव प्रसन्न होते हैं? क्योंकि मतलब हमारा भी इसमें ज्यादा माजी नियम ना हो, कुछ परहेज ना हो। हाँ जानता हूँ, फिर भी कुछ न कुछ परहेज करना। हाँ जैसे हम उनके सामने खड़े हो रहे हैं तो किस हिसाब से खड़े होना है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। नहा धो के खड़े होना पड़ेगा, शुद्ध होके ही खड़े होना पड़ेगा। वहाँ अगर कुछ कर रहे हैं कोई क्रिया तो नहला रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं, अगरबत्ती धूप
आरती उतारे हैं तो वो सब शुद्ध होके ही करना पड़ेगा। और जहाँ तक अनुभव हमारा ये कहता है सबसे मतलब जैसे नवरेश्वर शिव भगवान भोले की भक्ति में ऐसा बताया कि भोले जो है बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। भोले बाबा। हाँ भोले और सारे देवता तो बहुत देर में लगाएंगे, लेकिन भोले बाबा की भक्ति में बहुत जल्दी आपको सब सुता देते। अच्छा। लेकिन ध्यान रहेगी जो क्रिया हम करेंगे वो शुद्ध होगी। एक लोटा जल भी चढ़ाएंगे, जैसे वहाँ यहाँ हम तो सोए नहाने के बाद यहाँ एक गिलास जल रख दिया, सबका ध्यान समर्पण कर दिया। पता नहीं नहाए हो कि ना नहाए हो, तो नहलाने के पहले ही तो पूजा आरती करने के पहले ही हम एक गिलास महाराज जी, भोले बाबा की प्रतिमा का या शिवलिंग को हम घर के अंदर स्थापित कर सकते हैं? हाँ नहीं, उसका भी विधान है। अच्छा, विधान के बिना नहीं, क्योंकि जैसे एक लोग शहर में हैं, उनकी ज़्यादा जगह नहीं है, तो बोले क्या हम अपने कमरे में शिवलिंग नहीं, तो उसके लिए आपको मान्यता माननी पड़ेगी। मान्यता के बाद आपको उसका दर्शन मिलेगा, तब आप कहीं ले जाकर स्थापित कर सकते हैं, ऐसे नहीं हो पाएंगे। अच्छा, स्मृति होते नहीं, छोटे छोटे शिवलिंग। हाँ, शिवलिंग लोग रखते हैं अपना, वही बता रहा हूँ, ऐसे नहीं। अब उसके लिए भी आपको किसी शास्त्र की जानकार से मिलना पड़ेगा, तभी आप शिवलिंग घर में रख सकते हैं। और प्रतिमा में माजी कोई वो नहीं है ना, फोटो लोग रखते हैं। हाँ, फोटो रखते हैं, लेकिन प्रतिमा के लिए शायद प्रतिबंध है। वहाँ तभी रख सकते हैं जब उसका दर्शन मतलब उसका आशीर्वाद मिल जाएगा, तभी आप घर के अंदर प्रतिमा को भी रख सकते हैं। नहीं बाहर रखो, या शिवलिंग हो या उसकी देवी देवता की मूर्ति हो, उसका आशीर्वाद लेना पड़ेगा आपको। घर में रखना है तो आशीर्वाद होता है, उसका संकल्प लेना है। संकल्प के बाद उनकी भक्ति हुई, भक्ति के बाद 6 महीना 2 महीने 6 महीने साल 2 साल भक्ति, तब वो घर में स्थापित करने का आशीर्वाद नहीं। और बिना आशीर्वाद के अगर आप रखते हैं तो दोष है, जो फल नहीं मिलेगा। महाराज जी, जिसे हम भजन करते हैं, तो क्या ये मूर्ति पूजा भजन के साथ, ध्यान के साथ दोनों एक साथ लेके चल सकते हैं? क्या केवल हम ध्यान और भजन कर सकते हैं, तो जरूरी नहीं कि मूर्ति नहीं? तो आप क्रिया एक ही करेंगे ना, जैसे हम पूजा कर रहे हैं, पूजा में तो प्रैक्टिकल भी हो रहा है, मूर्ति पूजा, और थियरी भी हो रही है। समझ रहा है, जैसे फूल चढ़ा रहे हैं, किसी फूल के ही चढ़ाएंगे। हाँ, हमको नहीं मालूम है तो हम ऐसे ही रख देंगे गुरुदेव महाराज, इस तरीके से बना, यानी मेहनत भी हो रही है इसमें। फूल पहले तोड़ेंगे, तब उसको लाके रखेंगे, पहले नहलाने धोने मट्टी का टुकड़ा करेंगे, फिर फूल पत्ते रखेंगे, उसके बाद कहीं जाके उनकी आरती होगी। कहीं आप स्तुति करें या ऐसे कुछ देर तक वहाँ मंत्र पढ़ो या रुद्र, वो नहीं कर सकते, कुछ देर करके ध्यान करिए। हाँ, जैसे कई लोग हैं मतलब केवल नाम जप को, ध्यान को बढ़ावा देते हैं, बोलते हैं मूर्ति पूजा उतना जरूरी नहीं है। आप केवल हाँ, तो अपना अपना विचार है, जिसमें जिसको लाभ हो जाए वही कर लेना चाहिए। नहीं, यहाँ लाभ के नहीं, यहाँ वो जो लोग हैं, जो श्रेष्ठ लोग हैं, वो एक जनता को कहें कि डाइवर्ट करते हैं कि मतलब आप ऐसा करो ऐसा करो। जनता तो क्या मालूम है क्या कैसा करना। जैसे हम किसी का ध्यान नहीं करते हैं, अगर ध्यान का ही विधान है तो मूर्ति मठ मंदिर का मतलब क्या है? मूर्ति मठ मंदिर का मतलब क्या है? मैं कुटिया बना के यहाँ रहने करते, शिवलिंग का स्थापना नहीं करते, वो कारण। अब इसमें महत्व किसका है? ध्यान भी होगा, अपने अपनी प्लेस है। जैसे डीएम अपनी स्थान बैठा है, एसपी अपने स्थान बैठा है, पुलिस अपने स्थान पे है, तो जब उनके जो चौकीदार है सब अपना अपना महत्व है। लेकिन संगठन एक है, पूरा संगठन एक ही है। लेकिन जिसमें क्या कहते हैं कि अब हम जैसे भजन ही कर रहे हैं, तो भजन में ही पूरा पूर्ण फल नहीं है, उनकी सेवा में ज्यादा फल है। अच्छा, जाते हैं क्यों? इसमें जी आपने यात्रा की है, तो आपके अनुभव से क्या मतलब लगता है, क्या मजे, क्या आनंद है, क्या अनुभव? यही है कि दर्शन होता है,
दर्शन होता है। जहाँ तक हमारे ठीक। उनका दर्शन होगा। आप समझ जाएंगे, दर्शन करेंगे। श्यामा जी वहाँ कुछ अलग ऊर्जा महसूस होती है, ऐसा कुछ मतलब जहाँ में दिमाग को लगे कि नहीं हाँ यहाँ कुछ ऐसा है जो खींच रही है, कुछ शांति की ओर, बैराग की ओर, ध्यान की ओर, या किसी नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। ऐसा नहीं हो, खींच रही है। खींच तो हमें क्या रही है, हम कहीं भी जाएंगे, हम यहाँ बैठे हैं तो हमको यही खींचेगा, वो वहाँ नहीं। वहाँ हम दर्शन के लिए चले जाएंगे ना, लेकिन हम कुछ दिन 10, 15, 20 दिन फिर हमारा ध्यान यहाँ रहेगा, यहाँ रहते हैं, वहाँ नहीं रहेगा। खिंचाव नहीं होता है, लेकिन कहीं न कहीं दर्शन का फल है, इसीलिए लोग धामों में जाते हैं, यात्राएं आते हैं, टूट जाते हैं, बस जाता है। कहीं कहीं लोग घूमते रहते हैं, तो सर्व महत्व जो है शास्त्र में बताया ही गया है। हमारे जब ये आध्यात्मिक मार्ग में या वैराग मार्ग में चलते हैं तो कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, क्या सब समस्या क्या है, सब कर्म कर्म की समस्या है। आप हमको दे गए, ये सबसे बड़ी समस्या, इतना ये सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। हमारा कोई आधार नहीं होगा पूजा भक्ति का या खाने पीने का, तुम यहाँ बैठेंगे कैसे? मुझसे नहीं आएगी, तुमको मुझसे काटेंगे, कोई समस्या हो रही काफी नहीं है, तुम एक कल फट जाएगी, इसको लपेट लेंगे। अगर ये नहीं आई होगी तो फिर क्या करते, ये सोचना पड़ेगा। हर चीज के लिए साधन चाहिए ना, भक्ति में है तो भी साधन, कुछ सीमित साधन चाहिए ही ना, ज्यादा नहीं तो भी सीमित साधन। जब से आप मतलब बैराग जीवन में आए तो कभी ऐसा लगा कि मतलब कुछ कमी है या नहीं, हमको नहीं लगा, मैं नहीं मानता। मैं यहाँ हूँ 3 साल, हमको ऐसा नहीं फील हुआ आता है करो, थोड़ा है तो थोड़ा ही चलता रहता है। कभी दालें खा रहे हैं, कभी सब्जी कितनी आ गई है जो भरी है वही चल रही है, वही दालें नहीं बनी। दोस्तों ये था महाराज जी का आज का अनुभव जो बताया अपना इस वीडियो में, ठीक है। तो दोस्तों महाराज जी की टार्च भुलाए थे लाए थे देने के लिए, तो फिर चल रहे हैं देने की भेंट करने के लिए, क्योंकि बैग में पड़ी थी, बैग खोले नहीं तो ये टार्च महाराज जी रख रहे बैग में पड़ी थी। अच्छा, टार्च थी, इसमें सेल है महाराज जी, अलग से हैं, तो डाल लीजिएगा। पीछे से भी खोलती है, आगे से भी खोलते हैं, पीछे से खोल लीजिएगा। अच्छा, ठीक ठीक है। ठीक जी, ठीक है। दोस्तों महाराज जी को टार्च की ज़रूरत भी थी, देखिए दोस्तों ऐसे ऐसे घटनाएं घट जाती हैं। महाराज जी की ज़रूरत थी और जो एक और टार्च थी, और यहाँ किसी प्रकार का महाराज जी कोई प्रकाश नहीं रखते उस तरह का, ना सोलर है ना कुछ है। एक बार हम दोस्तों बोले थे महाराज जी को एक सोलर लगवा लीजिए तो ठीक रहेगा, बोले क्या ज़रूरत है, क्या करना है हमें सोलर की, हमारे पास टार्चें हैं, उससे काम चल जाता है। तो दोस्तों अभी थे हम महाराज जी की कुटिया में, ये आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, और महाराज जी ने अपने जीवन का जो है वो अनुभव बताया, जैसे शास्त्रों की बात नहीं है, केवल उनके जितने अध्यात्म मार्ग में जो सीखा, जो जाना, जो अनुभव किया, जो प्राप्त किया, वही अपना अनुभव शेयर करते हैं। यही हम जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि संतों का अनुभव क्या है, उनका पर्सनली अनुभव क्या है, जब से जीवन में आए कैसे आना हुआ, क्या दिक्कतें हुई और आगे क्या होगा, और कैसा अनुभूतियाँ होती हैं। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर किसी नए वीडियो में मिलते हैं संतों के दर्शन करते हुए। तब तक आप सभी को जय सिया राम,